चलिए ठीक है, आज जो हम लोग व्याकरण का पहला क्लास पढ़ने वाले हैं, ठीक है, और उसमें से हम लोग सबसे पहले व्याकरण का जो स्टार्ट करेंगे वो है आपका भाषा और व्याकरण, है ना। क्योंकि किसी भी ग्रामर को पढ़ने से पहले, व्याकरण को पढ़ने से पहले जो है हम लोग सभी चीज़ों को देखते हैं, शुरू से ही उसका स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी चीज़ें जानना होता है हमको, तो हम लोग शुरू से शुरुआत करेंगे, है ना। पहले आप लोग पढ़ चुके, लेकिन फिर भी हम जो है अभी शुरू से पढ़ाते हैं सारा कुछ, तो अच्छा रहेगा और ज़्यादा समझ में भी आएगा। चैप्टर पहला जो है आज का हम लोग पढ़ेंगे भाषा और व्याकरण। शुरुआत यहीं से करेंगे, है ना, और देखेंगे इसमें सब कुछ। आज जो हम लोग का पहला चैप्टर है व्याकरण का, वो है आपका भाषा और व्याकरण। इसमें से हम लोग जानेंगे कि भाषा किसे कहते हैं, है ना, और फिर व्याकरण क्या है, और ये दोनों का आपस में क्या कनेक्शन है, उन सभी चीजों को हम लोग जानेंगे और देखेंगे। बड़ी बारीकी से आप लोग को समझाएंगे, आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। जहां नहीं समझ में आएगा तो आप लोग पूछिएगा भी, है ना। ऐसा नहीं, मैं हमेशा कहता हूँ कि जहां नहीं समझ में आए आप पूछिएगा। बिना पूछे आपको फिर समझ में नहीं आएगा तो फिर अच्छा नहीं है ना। तो पढ़ लीजिएगा 1 घंटा और पता चले घर में आपको कुछ याद नहीं रहा। सबसे पहले अगर हम जाने तो व्याकरण को हम ले लेते हैं। अगर चलिए व्याकरण शुरू किए हैं तो व्याकरण से शुरू करते हैं, फिर हम लोग भाषा पे आएंगे। तो एक्चुअली में व्याकरण कहते किसे हैं, देखिए। व्याकरण कहते किसे हैं, व्याकरण क्या है, तो व्याकरण वह शास्त्र है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा मनुष्य, या आप वहां पे हम भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मनुष्य शुद्ध शुद्ध बोलना, पढ़ना और लिखना जानता हो, है ना। या ऐसे हम लोग सीख सकते हैं या सीखते हैं, है ना, उसे व्याकरण कहते हैं। उसे व्याकरण कहते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात बताएं, जैसे हम लोग, अगर आपको मैं कहूंगा या आप कहिएगा कि मैं पढ़ता हूं, है ना, लेकिन आप अगर उसको आप ये कहिएगा कि सर हूं मैं पढ़ता, तो क्या अच्छा लगेगा? हूं मैं पढ़ता। अगर मैं आप लोग लिखिएगा यहाँ पे कि आपको हम बोले कि जैसे उदाहरण दीजिए, मान लीजिए कि उदाहरण में हम अगर लिखेंगे, पहला अगर आप लिखिएगा हूं मैं पढ़ता, है ना, वहीं पर आप एक चीज और लिखिएगा कि मैं पढ़ता हूं या फिर मैं पढ़ती हूं। तो जरा इसमें देखें कि हूं मैं पढ़ता, मैं पढ़ता हूं, तो कहीं ना कहीं सुनने में भी, क्या समझने में भी ये अपने आप में कहीं ना कहीं आसान लगता है, और ये हूं मैं पढ़ता कुछ अटपटा सा लगता है, तो ये तो होगा नहीं। तो ये एक्चुअली में आता कहाँ है, देखिए व्याकरण में बोलने के लिए भी ना हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे कि हमारे साथ जो कर्ता के साथ साथ कर्ता, करने वाला कर्ता, कर्ता फिर क्रिया फिर कर्म, ये सभी चीजों का एक जुड़ाव होता है, और उसके साथ ही जो ये बनता है। हम लोग इंग्लिश में भी पढ़े हुए हैं, बाकी हिंदी में आप देखेंगे सबसे पहले कर्ता आता है, काम करने वाला, फिर किस काम को करता है ना, किस काम को करता है उस पर निर्भर करता है, उसके बाद बाकी जो एक्स्ट्रा जो चीजें होती है वो लगा रहता है। तो देखिए मैं पढ़ता हूँ, यही हमको व्याकरण सिखाता है एक्चुअली में कि भाई ये जो चीजें आप करते हैं तो ये गलत नहीं हो जाए, गलत गलत आप बोले नहीं, गलत गलत आप लिखे नहीं। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, आपको हम व्याकरण से सीखते हैं, सही ढंग से सही तरीके से पढ़ना लिखना बोलना हम व्याकरण के माध्यम से ही जानते हैं, है ना। हर भाषा का अपना व्याकरण होता है, चाहे आप किसी भी भाषा को पढ़ेंगे तो भाषा में व्याकरण होता है, तभी तो आप सही से बोल पाएंगे, ठीक है। तो इसको अभी आप देखें, ठीक है ना। और यहाँ पर जो है देखिए, जो लिखे ना शुद्ध शुद्ध बोलना पढ़ना और लिखना जानता हूँ, आप यहाँ पे कह सकते हैं कि लिखना सीखता भी है ना, सीखते हैं। तो यहाँ पे आप अगर सीखते भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। बातों को रट के तो बिल्कुल भी ना पढ़ो, समझ के पढ़ोगे याद रहेगा, रटा हुआ चीज ऐसे भी खत्म हो जाता है। चीजों को समझ के पढ़ने की कोशिश करोगे। अगर हम व्याकरण को अगर पाठ में बांटना चाहें
अगर हम देखो व्याकरण को पार्ट में पढ़ना चाहे तो हम कह सकते हैं कि व्याकरण का जो है ना, तो इनके कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, है ना। 3 भेद बांटा जाता है, जिसमें से आप पढ़ेंगे वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, है ना। तो पहला अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे इसमें कि वर्ण विचार। हम जब इसको पढ़ेंगे तो और विस्तार से बढ़िया से पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि वर्ण से आपको जो है जिंदगी में आप कहीं भी पढ़ेंगे तो आपको वर्ण से बहुत सवाल आता है ना, क्योंकि उसमें हम लोग स्पर्श व्यंजन पढ़ेंगे, है ना, द्विगुण व्यंजन पढ़ेंगे, उसके बाद अंतस्थ व्यंजन पढ़ेंगे, बहुत सारी व्यंजन है उसमें, सारा कुछ देखेंगे हम लोग। और दूसरा जो है आपको शब्द विचार, शब्द विचार। तीसरा जो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, वाक्य विचार। ये व्याकरण के 3 भेद हैं, ठीक है। इन 3 भेद में इसको बांटा गया है। हम लोग बाकी से सभी चीजों को विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक। इसको पढ़ाने से पहले हम थोड़ा भाषा की तरफ चलते हैं और भाषा पढ़ा देते हैं वहां पे, जो भाषा की एक्चुअली में है कैसे, फिर हम लोग वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार पे हम लोग विचार करेंगे बढ़िया। देखिए जब कुछ पूछते हैं ना बाबू लोग, तो थोड़ा बताना करो, है ना, बताओगे, बोलोगे। इससे क्या होता है कि आप एक बार जिंदगी में एक चीज तो याद रखेंगे कि कहते नहीं है कि आप अगर एक बार किसी चीज को पूछते हैं, एक बार का शर्म अच्छा है जिंदगी भर शर्म करने से। एक बार आप पूछिएगा, आपको लगता है कि हम पूछेंगे तो शर्म लगेगा हमको, सर क्या बोलेंगे, बच्चा सब हंसेगा, वो इसको नहीं आता, ऐसी कोई बात नहीं है। एक बार का शर्म अच्छा है पूरी जिंदगी का शर्मिंदा फील करने से, तो वो चलेगा। आप सवाल क्लास में पूछा करें अपने शिक्षकों से, जहां नहीं समझ में आता, जैसे समझ में नहीं आता है, आप जैसे पढ़ाई हो जाता है, जब हम कहते हैं कि बताइए यहाँ पे कोई दिक्कत या कुछ पूछना हो तो आप जरूर बताया करें, क्योंकि आप सवाल अगर हमसे बोलेंगे नहीं तो आपको हम दोबारा समझा कैसे पाएंगे। आप शर्मिंदा फील क्लास में बिल्कुल नहीं करेंगे। हर एक विद्यार्थी को जहां समझ में नहीं आएगा वहां पूछोगे। कोई भी ऐसा विद्यार्थी नहीं होना चाहिए जो कि तुम बिल्कुल क्लास में बैठे रहे। हाँ, अगर आपको अच्छा समझ में आ जाता तो अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी को भी कहीं पर दिक्कत हो तो क्लास में पूछा करो, सर हमको यहाँ पर समझ में नहीं आया। अगर शब्द भी समझ में नहीं आया ना तो वो भी जरूर पूछा करो कि सर हमको समझ में नहीं, क्योंकि आपका हर एक चीज जो है ना बढ़िया से क्लियर होना चाहिए। क्लियर होगा तभी माइंड में रहेगा, वरना फिर आपका सब चीज जो है ना बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। हम ये मिटा देते हैं ना। आगे जो हम लोग भाषा पे विचार करते हैं कि भाषा एक्चुअली में कहते किसे हैं। ये जो भाषा है, देखिए ये जो भाषा है एक्चुअली में है क्या, देखिए सभी लोग जितने भी इस दुनिया में है ना, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। हर जगह का अपना अपना हर एक क्षेत्र का भाषा है। नॉर्मल सा छोटा क्षेत्र जाइएगा तो कितना सारा भाषा उसी में हो जाता है क्या। एक एक आंगन जाइएगा तो आपको अलग अलग भाषा मिल जाता है। तो अलग अलग भाषा अपना अपना अपनी जो बातों को पहुंचाने का तरीका अपना अपना सबका अलग अलग भाषा के रूप में है। तो भाषा एक्चुअली में कहते किसे, तो भाषा समझिए, भाषा एक माध्यम है हमारे मन के विचारों को, है ना, हमारी बातों को, हमारे भावनाओं को व्यक्त करने का। लोगों को समझ में आएगा। आप जंगल में जो लोग रहते हैं हु करके समझाएगा तो नहीं समझ में आएगा ना, बोल के समझाना पड़ेगा। तो कोई ऐसा कोड होना चाहिए, बोली होना चाहिए जिससे अगला को समझ में आए। तो भाषा उसे कहते हैं जिससे कि मनुष्य अपने मन की बातों को या भावों को, है ना, विचारों को दूसरों तक प्रकट करते हैं और दूसरे उसको सुन के, समझ के, पढ़ के समझते हैं। इस भाषा कहते हैं। तो देखिए भाषा किसे कहते हैं, तो मनुष्य अपने मन के विचारों को, भावों को, विचार समझते हो ना, मन में जो किसी का आता है बात, क्या मन के, मनुष्य अपने, है ना, मन के विचारों भावों को लिख कर, चाहे तो आपको लिख के देगा, हो सकता है कि बेचारा गूंगा है, लिख कर या बोलकर अभिव्यक्त करता है, या आप तो क्या करता है, पहुंचाता है या प्रकट करता है ना। मनुष्य अपने मन के भावों, विचारों को लिखकर या बोलकर प्रकट करता है उसे भाषा कहते हैं, है ना। हम लोग अपने इलाके में देखे ना, हिंदी भी चलता है, सुजापुरी भी चलता है, क्या बहुत सारे लोग बांग्ला भी बोलते हैं। ढेर जगह का अपना अपना है। ये बंगाली इधर बचा हुआ है क्लास में, मतलब हम लोग क्लास में सबको है, सुजापुरी भी है, बंगाली भी है, हिंदी बोलने वाला भी है, और कौन भाषा बोलने, हाँ भोजपुरी बोलने वाला भी है। वाह, सब तो है भाई, सही है। बाकी जितना इसमें से जितना सब भाषा यहाँ पे सबको आता है, यानी भोजपुरी भी तुमको है, तुम बंगाली हो, बंगला बोलती हो, ये है आप तो अपना हिंदी और सुजापुरी दोनों चलता है, और ये चारों भाषा हमको आता है ऑलरेडी।
है ना। चलिए, तो हम लोग ये पढ़ लिए। अब हम लोग जो जानेंगे ना, अब हम लोग वर्ण से आएंगे आगे और सारी चीजों को जो है वहां से हम लोग देखना शुरू करेंगे। चलिए, अब हम लोग पढ़ेंगे वर्ण के बारे में। वर्णमाला से हम लोग शुरू करते हैं और पूरा, है ना, वर्णमाला में हम लोग स्वर वर्ण पढ़ेंगे, व्यंजन वर्ण पढ़ेंगे, है ना, फिर वाक्य पढ़ेंगे, फिर शब्द पढ़ेंगे, फिर सभी चीजों को हम लोग शब्द के बाद वाक्य पढ़ेंगे, फिर पूरा जो है भाषा तक ऐसे जाया जाता है। तो भाषा हमने पहले पढ़ा दिया, तो बाकी चीज हम लोग देखते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं जो, वो पढ़ने वाले हैं हम लोग वर्णमाला। वर्णमाला, वर्णमाला है क्या? तो सबसे पहले वर्णमाला देखिए ना, आपको अगर इसको अगर तोड़िएगा, आप एक अपने दिमाग में अगर लगाइएगा तो एक्चुअली में है क्या। देखिए यहाँ पे आपको वर्ण दिखा क्या, ये वर्ण यानी कि ये वर्ण को हम लोग अक्षर भी बोल सकते हैं, ठीक है, वर्ण को हम लोग अक्षर भी बोल सकते हैं। उसका देखिए माला, माला में आपको क्या दिमाग आता होगा, जिसमें किसी भी जो छोटी छोटी चीजें हैं वो उसमें गुथा हुआ हो, पड़ा हुआ। अगर माला हम आपको दिखाएंगे तो ये माला आपको याद आता होगा क्या। अब वो फूलों का माला हो, जिसका माला हो, तो मान लीजिए अक्षरों का माला है, तो हो सकता है कि अ से लेकर के अ तक, क से लेकर के ज्ञ तक एक माला हो गया क्या। तो वर्णमाला, अक्षरों का माला। अब उस अक्षरों के माला में अगर आप देखिएगा तो आप खुद बताइए कि इस अक्षरों के माला में आपको हम दो चीज पढ़ने को मिलेगा। एक तो आपको मिलेगा स्वर वर्ण क्या, एक तो आपको मिलेगा व्यंजन वर्ण। मिलेगा ना। तो दो चीज हो गया, अक्षरों का माला यानी कि वर्ण को आप अक्षर भी कह सकते हैं। तो उस वर्ण माला में दो चीजों का मिल के माला बना है, एक तो स्वर वर्ण और एक व्यंजन वर्ण मिला बना है। अब यहाँ पे आप समझिए कि ये जो सर वर्ण है, तो चलो फिर ये वर्ण कहेंगे किसको, ये जो वर्ण है इस वर्ण को कहेंगे किसको। तो पहले ये जान जाते हैं, थोड़ा सा एक लाइन में जान जाते हैं, फिर हम लोग बाकी जो है इसका डिस्कस करेंगे। वर्ण एक्चुअली में होता क्या है। अच्छा, वर्णमाला में जो हिंदी लिपि में आप देखिएगा तो आपको 48 मिलेगा, लेकिन आधुनिक हिंदी में अगर आप देखिएगा तो आपको टोटल 52 वर्ण मिलेगा। कितना? 52 वर्ण मिलेगा। ऐसे तो आपको उधर मिलेगा ही, लेकिन यहाँ पे आपको 52 मिलेगा, ठीक है। अब आइए सबसे पहले वर्ण को जान जाइए, वर्ण एक्चुअली में है क्या। अगर ये जान गए तो फिर हम लोग बाकी चीजें जानेंगे। वर्ण किसे कहते हैं, ठीक है, वर्ण किसे कहते हैं। तो देखिए, वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि है जिसका टुकड़ा या खंड आप नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है। वर्ण क्या है, वह छोटी से छोटी ध्वनि है जिसका टुकड़ा या खंड नहीं किया जा सकता है, यानी कि और उसको आप टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, उसके बाद कुछ है ही नहीं, यानी कि शुरुआत ही वहीं से हुआ है ना, सबसे एकदम छोटा सा ध्वनि है। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। तो वह ध्वनि जिसका टुकड़ा या खंड नहीं किया जा सकता, टुकड़ा या खंड नहीं किया जा सकता है। इसको आप थोड़ा टुकड़ा खंड कीजिएगा, तोड़िएगा। शब्द रहेगा, मान लीजिए कोई नाम रहेगा तो उसको हम तोड़ के अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन आपको अ आ लिख दे देंगे, क ख दे देंगे, कितना कीजिए, क्योंकि क ख तो उधर है ही। हम लोग जब स्वर वर्ण व्यंजन में पढ़ेंगे तो फिर वहां पे आपको हम दिखाएंगे। तो इसका कोई खंड या टुकड़ा नहीं किया सकता है। आप अ ले लीजिए, क ले लीजिए, ये सारी चीजें क्या है, वर्ण कहलाता है। तब सिंगल सिंगल है, ये सब वर्ण कहलाता है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग जो है बारी बारी से, तो आप समझ गए ना कि वर्ण किसे कहते हैं। yes, sir. अच्छा, वर्णमाला भी तो हमको लिखना है। वर्णमाला भी आप लिख ले कि वर्णमाला एक्चुअली में कहते किसको है। आप इसको वर्णमाला में आप यहाँ करेंगे कि वर्णमाला, ये भी तो आपको जानना बहुत जरूरी है। वर्णमाला किसे कहते हैं, आपको तो हम यहाँ पे तोड़ के थोड़ा सा बताए थे कि अक्षरों का गुथा हुआ रूप है ना। तो देखिए, वर्णों के सार्थक मेल को, वर्णों के सार्थक मेल को, वर्णों के सार्थक मेल को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। आप लोग भी अच्छा से पढ़ लिख लीजिएगा, कुछ बन के आइएगा तो हम आपको माला पहनाएंगे फूलों का, अच्छा वाला, एकदम गुलाब फूल वाला बनाएंगे, गेंदा फूल वाला बनाएंगे, क्या
बढ़िया से एकदम पहनाएंगे इधर। वर्णों के सार्थक मेल को वर्णमाला कहते हैं। तो ये वर्णमाला का परिभाषा हो गया। अच्छा, ये ना पूछा अलग अलग तरीके से आता है, तो आप जरा सा समझेंगे वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला की परिभाषा क्या है। तो ये इस तरह से भी रहेगा तो कोई बात नहीं, आप करेंगे उसको। हो गया इसको? गुड, चलिए। चलिए जल्दी से इसको कर ले। आप वर्ण को अक्षर भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। जो अक्षर आप पढ़ते क ख ग घ अ आ, ये सब जो है आप वही सब है ना, ये अक्षर ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं स्वर वर्ण। वर्णमाला में हम लोग पढ़ेंगे स्वर वर्ण। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं स्वर वर्ण। ये बेचारा अपने आप में ही महान है ना। इसको किसी का कोई जरूरत नहीं पड़ता है, ये अकड़ के कह सकता है कि हमें किसी की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने आप में ठीक हूं, है ना। तो स्वर वर्ण किसे कहते हैं? स्वर वर्ण सब जाने स्वर वर्ण कहते किसे हैं? तो स्वर वर्ण किसे कहते हैं? तो वह ध्वनि जो बिना किसी के सहायता से बोली या लिखी जाए उसे स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक है, जो बिना किसी के सहायता से एकदम ये अपने आप में ही एकदम अलग है। हमको वो साफ बोलता है हमको कोनो नहीं चाहिए, हम अपने आप में ठीक हैं एकदम, है ना। कोई इसको नहीं चाहिए, लिखा जा सकता है। जैसे आप लिखेंगे अ, सबको आता है ना, ये आना चाहिए। अ हर सही, सॉरी क्या क्या होता है जी, आपको सबको याद है ना, बढ़िया से लिख लोगे ना सब। तो जो है ये पूरा है ना, ये पूरा लिख करके आप आ तक जाएंगे तो आपको यहां तक जो है मिल जाएगा सभी। जल्दी से करें उसको। देखिए, तो चलो इसको हम कर ही देते हैं ना। ओ आ हर्षे दीर्घई, हर्षौ दुर्गौ री, है ना, ए आए ओ औ। ये आपको कहीं ना कहीं 11 मिलेगा, 1 2 3। देखिए ये इनकी कुल संख्या कितनी होती है? 11 होती है, लेकिन दो और है जहां पे हम लोग 13 यूज करते हैं, लेकिन आप मेनली जो है ना 11 ही बोलेंगे। दो और होता है जिसको देखिए ये इस प्रकार से लिखा रहता है, जहां पे हम लोग ऐसा लिखते हैं। ठीक है, जहां हम लोग ऐसा लिखते हैं, और एक आपको इस प्रकार से लिखा मिलेगा, ये अन हो गया, आ हो गया, जिसको हम लोग ऐसा लिखते हैं। इन दोनों का अलग चीज है, ये दोनों। ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं अनुस्वार। ठीक है, और ये जो हम लोग बोलते हैं इसको बोलते हैं हम अनुनासिक। आप पढ़े होंगे इसको, कितने कौन याद है जी, है ना। ये हमको विसर्ग में आ जाएगा। ठीक है, ये विसर्ग में आ जाएगा। इन दोनों को जो है ना हम लोग अयोगवाह बोलते हैं, अयोगवाह। ठीक है, तो ये दोनों है, ये स्वर वर्ण का ही जो है। बाकी 11 आपको इधर मिल जाएगा, और दो अलग से होता है, एक अनुस्वार एक विसर्ग, है ना, एक अनुस्वार एक विसर्ग, और इन दोनों को अयोगवाह कहते हैं। ये इसी में से आता है इन सारी चीजों का। ठीक है, अच्छा देखिए आज के लिए जो है ना हम लोग इतना ही रखते हैं स्वर वर्ण तक। आगे जो है हम लोग व्यंजन वर्ण से पढ़ना शुरू करेंगे, है ना। व्यंजन वर्ण से पढ़ते हुए हम लोग बहुत सारी चीजों को आगे देखते जाएंगे, उनके बारे में पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। आगे बाकी यहाँ तक आप लोग कंप्लीट करें, फिर इसके बाद जो है हम आपको अच्छे से बढ़िया से तरीके से आप लोगों को फिर अगला जो है वो हम लोग करेंगे। जिंदगी पढ़े अच्छे से, है ना। बहुत सारे बच्चे सही से पढ़ते नहीं हो, थोड़ा मन लगा के पढ़ो जिंदगी में, है ना, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी है जिंदगी में जो कि अभी बहुत उतार चढ़ाव आना है। क्या जी है, आप लोग हीरो सब हमारा पढ़ते का नहीं सही से। हम कैमरा में आने के लिए क्लास में आए हैं,
आपका पढ़ाई क्लास में आ जाए वही हो गया, हम कैमरा में आके क्या करेंगे, है ना। हमसे थोड़ी ना मतलब है आपको, आप कैमरा से मतलब पढ़ाई से मतलब रखें। और ये आपको हम इसलिए दे रहे हैं कि ताकि आप घर पे जाकर के कभी अगर भूल जाए, नहीं समझ में आए, तो आप यहाँ से आप कर सकते हैं, है ना। बाकी जो भी देखेंगे वीडियो को तो उनको भी समझ में आ जाएगा, है ना। ठीक है, बाकी जो जानकारी अच्छी है, और आप लोग जो है वीडियो को स्टेटस पे लगा लोगे तो अभी बाकी स्टूडेंट्स देख लेंगे।